रावना भाइयों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो नए क्लास के अंदर नया पढ़ेंगे, सब कुछ नया चलेगा, ठीक है। यानी कि जो पहले मैंने मैटर कुछ पढ़ाया था उस पर बाद में गौर करेंगे। आपको मैटर मैंने करवाया हुआ, नेक्स्ट क्लास में देख लेना। यानी कि कुछ अभी वीकनेस के कारण अभी बॉडीज यानी कह सकते हैं कि ज्यादा मैं इल था, बीमार था, तो उसके कारण मैंने क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है। यानी कि बोलने में दिक्कत थी और इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाता था, तो इसलिए मैंने कुछ टाइम के लिए क्लासों को मैंने रोक रखा था, ठीक है। तो पॉजिटिव कर रखा था। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लासें आगे धीरे धीरे वैसे ही चलेंगे, ऐसे नहीं होगा। क्लास प्रत्येक दिन आपको नई नई क्लास शॉर्टली करवाऊंगा, जितना भी मैटर होगा, ठीक है, बढ़िया करवाऊंगा, जो एग्जाम के रिलेटिव होगा, ज्यादा नहीं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जल प्रवाह। जो पहले मैंने मैटर करवा दिया है, एक आता है हमारा राजस्थान। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है राजस्थान का क्या है भी, राजस्थान का क्या भी पानी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, जल प्रवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे हम, जल प्रवाह तंत्र। राजस्थान का जल प्रवाह, राजस्थान का जल प्रवाह तंत्र, यानी कि इसके अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर पानी के बारे में, ठीक है। यानी कि नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अरब सागर के अंदर कौन कौन सी नदियां जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन सा अपना जल गिराती है, कौन सी नदियां हैं जो राजस्थान के अंदर ही रह जाती है, वो अन्य यानी कि कह सकते हैं बंगाल या अरब सागर, हिंद महासागर की बात करें तो वहां पे अपना जल नहीं गिराती है। तो उसके बारे में हम एक, ये छोटी सी क्लास है, अब भी ज्यादा नहीं पढ़ाऊं ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैंने तो जैसे जैसे होगा सुधार करेंगे, धीरे धीरे सुधार करते जाएंगे हम। तो ऐसे है, तो हम चलते हैं आज। देखो राजस्थान के अंदर जल प्रवाह तंत्र, तो भारत के अंदर भी देखते हैं। तो भारत में ज्यादातर प्रवाह तंत्र हम देखते हैं, जो गंगा होगी और गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, सर्वश्रेष्ठ नदियां हैं, जो क्या है हम कैसे विश्व में प्रसिद्ध मानी जाती है ना। जैसे कैलाश पर्वत से आती है गंगोत्री, फिर भागीरथी, भागीरथी आगे फिर गंगा, गंगा जमुना, ऐसे करके है। राजस्थान के अंदर कुछ नदियां मिलती है, जैसा सीप हो गया वगैरह वगैरह। ये दूसरी नदी हमारी ब्रह्मपुत्र है ना, उसका नाम आगे भारत के अंदर कहीं पे किसी राज्य के अंदर क्या नाम हो जाता है, किसी राज्य के अंदर किसी नाम के अंदर उसको पुकारा जाता है। यानी कि राजस्थान के अंदर विभिन्न नदियां हैं जिसका नाम अलग अलग तरीकों से पड़ेंगे, है ना। तो उसके अंदर क्या है, जैसे हम एक नदी होगी, मेन तो नदी होगी, और उन नदियों के अंदर क्या होगा भी, कुछ छोटी छोटी नदियां होगी, वो उसमें क्या है पानी अपना जो क्या करेगी, जल ग्रहण कराएगी, ठीक है। एक बड़ी नदी होगी, वो अपने क्या छोटी जिसमें क्या छोटी छोटी नदियां लाके अपना पानी देती है। तो ये होता है क्या है, जल प्रवाह तंत्र। हम भारत के अंदर देखते हैं, देखो इसके अंदर क्या होता है भी भारत में क्या है, 3 द्रोणियां मानी गई। भारत के अंदर जो पानी की क्या है, भारत में जो क्या है जल प्रवाह की क्या है, जल प्रवाह की कितने, 3 द्रोणियां मानी गई। यानी कि इसके अंदर कह सकते हैं कि कितना पानी है, कितना कौन सी नदियां है जो कितना जल लेके जाती है, कौन सी नदी कितना जल लेके जाती है ना। तो प्रथम जो द्रोणी है क्या है भी, जो प्रथम द्रोणी है, इस प्रथम द्रोणी के अंदर क्या है भी, इसमें क्या है, यह नदियां यानी कि इसमें लगभग 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक क्या है जल का, यानी कि उनको क्या है सॉरी इसमें क्या है 20,000 से अधिक जबकि प्रथम द्रोणी में क्या होगा,
20,000 से अधिक, यानी 20,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर से अधिक पानी को प्रवाहित करती है। पानी को क्या करते हैं? प्रवाहित करती है। इसमें कितनी? इसमें 14 नदियां आती हैं। कितनी? 14 नदियां आती हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिसका भाव ज्यादा, पानी जिसमें ज्यादातर है ना, जिसमें क्या है? 14 नदियां आती हैं। जैसे हम मान सकते हैं, जैसे गंगा नदी होगी, क्या है? गंगा होगी। ऐसी कौन कौन सी नदियां आपको पता होगी जो भारत के जो सर्वाधिक जो बड़ी नदी है? जैसे हम गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र मैंने आपको बताया है ना, ये हो गया ब्रह्मपुत्र। और कौन सी होगी भी? एक होती है ताप्ती। कौन सी? एक हमारी ताप्ती। एक आती शायद इसमें नर्मदा आता है भी इसमें। नर्मदा और कृष्णा, ऐसी कुछ नदियां हैं जिसका क्या है? पानी का, जिसमें क्या पानी ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा पानी होगा तो पानी का प्रवाह अंदर ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं द्वितीय, क्या है? दूसरे की हम बात करते हैं द्वितीय द्रोणी। अब द्वितीय द्रोणी के अंदर क्या होता है? यहां पे मैंने बात की 20,000 किलोमीटर से अधिक, यानी कि ये नदियां पानी को प्रवाहित करवाती है ना, यानी कि 20,000 किलोमीटर से अधिक पानी देती है। दूसरी बात कहते हैं द्वितीय। इसके अंदर क्या है? इसमें हम कह सकते हैं भी ये 2,000 से लेके 20,000 से के मध्य के क्या है भी? मध्य जल प्रवाह करवाती है। और तीसरी आती है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर नोट कर लेना भी, इस नदी के अंदर इसमें आता है कालिंदी। कौन सी नदी आएगी? कालिंदी, मेघना, कालिंदी, मेघना और पेयामार। कालिंदी, मेघना और पेयामार। उसके बाद हम करते हैं तीसरी की, यानी कि तृतीय कहते हैं। सॉरी इंक नहीं इसमें। तो इसकी हमने बात की कालिंदी, मेघना और पेयामार। क्या है? पेयामार, यही है भी। इसमें हम कह सकते हैं क्या? पेरियार, पेरियार, जिसमें कितनी है? जिसमें हम कह सकते हैं टोटल 144 नदियां आती है, कह सकते हैं, जिसमें 44 नदियां आती है। अब हम बात करते हैं तृतीय की। क्या है? हम बात करते हैं तृतीय की। अब तृतीय जो द्रोणी है, ये देखो, अब इस तृतीय द्रोणी के अंदर हम कह सकते हैं, जिसमें क्या है? जो नदी आती है राजस्थान की मानी जाती है, उसका नाम है लूनी नदी आती है ना। अब इसमें ये क्या है? राजस्थान की कह सकते हैं हम फेमस भी नदी कह सकते हैं ना, राजस्थान की फेमस नदी भी क्या कह सकते हैं। और वैसे एक सबसे लंबी वो कह सकते हैं हम, वो राजस्थान की चंबल है ना। ऐसी कुछ विशेष नदियां हैं। वैसे राजस्थान की जितनी नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो हमेशा चर्चा के अंदर रही है, फेवरेट भी है ना। कई बार उसकी लंबाई पूछी जाती है, उस पर बने बांध भी पूछे जाते हैं, कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो दुर्गों के बारे में, मंदिर के बारे में ऐसे हम बात करते हैं। तो ऐसे नदियां है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर चलते हैं। अब हम तो अब हम चलते हैं राजस्थान के जल प्रवाह तंत्र। अब इसकी हम बात करते हैं।
अब देखो भी राजस्थान के अंदर हम कह सकते हैं, जो राजस्थान के अंदर जो जल आता है, राजस्थान में जल क्या है भी, राजस्थान में जल प्रवाह, राजस्थान में जो जल प्रवाह है क्या है भी, कितने प्रकार से होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर, यानी कि जो सर्वाधिक कह सकते हैं पानी का कारण किसे कह सकते हैं, यानी कि जहां पे अगर पहाड़ी होगी, पहाड़ी क्या करती है भी, आने वाली जो मौसम होता है उसको रोकती है, और उस मौसम से हम देखते हैं भी राजस्थान के अंदर क्या कई बार पूछा जाता है राजस्थान के अंदर कैसे वर्षा होती है, कैसे नहीं होती है, कौन सा मानसून राजस्थान के अंदर से आता है, कौन से मानसून से राजस्थान के अंदर वर्षा होती है, कौन से मानसून से भारत में वर्षा होती है ना। तो राजस्थान के अंदर माउंट कब होती है, माउंट वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो होने वाली वर्षा जो है ना, तो हम वैसे मान सकते हैं ना। अब देखो राजस्थान के अंदर जो जल प्रवाह का तंत्र कौन सी है, वो हमारी है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के अंदर जो जल प्रवाह का तंत्र मान सकते हैं वो हमारी अरावली पर्वतमाला है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, मानसून को रोकती है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो वर्षा किस मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से। जहां से बंगाल की खाड़ी, इधर हमारा बंगाल आता है, बंगाल की खाड़ी से वर्षा होगी, यानी कि जो राजस्थान के अंदर वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी से होती है, क्योंकि अरब सागर से नहीं होती है। अरब सागर से यहाँ पे कुछ स्थानों के अंदर वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहाड़ी कुछ स्थानों के अंदर रोक लेती है बादलों को, तो यहाँ पे कुछ स्थानों के अंदर वर्षा हो जाती है, और बाकी इसका समांतर अरावली के समांतर क्या है, मौसम सीधा चला जाता है, ऊपर की ओर सीधा चला जाता है। अब देखो अरावली एक ऐसी चीज है जहां पे राजस्थान के अंदर जल प्रवाह का सर्वाधिक माना गया ना। अब इसमें क्या है, वर्षा होगी तो यहाँ पे क्या पानी इकट्ठा होगा, पानी जो इकट्ठा होगा तो वो क्या करेगा, अपनी अपनी दिशा बनाएगा, क्या अपनी दिशा बनाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, पानी इकट्ठा हुआ, इधर की ढाल की ओर इधर चला आएगा, इधर ढाल वाला इधर चला आएगा, है ना। कभी पानी ऐसा तो नहीं हो ढाल की ओर ऊपर चढ़ेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वैसी बात है। राजस्थान के अंदर हम देखते हैं, राजस्थान के अंदर अरब सागर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर अरब सागर की नदियां क्या है, अरब सागर की नदियां पढ़ेंगे, यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ नदियां हैं जो राजस्थान के अरब सागर की ओर अपना जल गिराती है, और कुछ नदियां हैं जो राजस्थान की क्या है, बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल गिराती है। किधर, बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल गिराती है। और तीसरी बात इसमें हम बात करते हैं, तीसरी जो बात है वो क्या है, राजस्थान के अंदर ही रह जाती है। तीसरी बात क्या है, कुछ नदियां हैं वो अपना जल राजस्थान के अंदर ही प्रवाहित कर देती है, जिसे हम कहते हैं अंत प्रवाह की नदियां, जिसको क्या बोलते हैं, अंत प्रवाह की नदियां, अंत प्रवाह की नदी। ये हम विषय पढ़ेंगे अंतर प्रवाह, यानी कि राजस्थान के अंदर ही ये नदियां रह जाती है, जो अपना ना जल किसी अरब सागर, ना बंगाल की खाड़ी, ना हिंद महासागर किधर भी नहीं जाता है, ना किसी अन्य नदी को अपना कैसे जल देती है। यहीं पे जहां पे कोई उद्गम हुआ कुछ स्थान पे जाके उसका क्या है, विलस्त हो जाना है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रत्येक नदी को अलग अलग रूपों में पढ़ेंगे, हर एक नदी को, उसके अंदर कौन सी नदी है, कौन से इसके सहायक नदी है, कौन से इस पे बांध बने हुए है ना। तो वो जो पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो आज के लिए छोटा सा ये एक आपके लिए मशवरा था, या एक कमेंटली मान सकते हो आप, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टेटस था, आपको देना था, तो प्रॉपरली चलेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको पता ही है, जैसे मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, यानी कि बोलने से, यानी कि आवाज में दिक्कत भी हो, जिससे खांसी ज्यादा होती है ना, सॉरी ठंड लग गई ना, तो सॉरी भैया, माफ करना। तो चलेंगे हम कंटिन्यू, पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। प्लीज बी आर सपोर्ट में, आप मेरी मदद करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।